हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज स्टार्ट करेंगे 4.2। इसके पहले एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटेड है। ठीक है, कौन सा चल रहा है ये चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो हमने 4.1 में देखा वो ये देखा कि आपको एक लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं टू वेरिएबल्स की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के बेस पर आपको एक इक्वेशंस गिवन होती थी और इस इक्वेशन से, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन करके आपको क्या करना होता था? आपको ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। दैट्स इट। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 4.1 का काम। अभी हमें क्या पढ़ना है? 4.2, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस? टोटल 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चंस आपके मॉडिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर 4.2 कंप्लीटली आपके सिलेबस में है, इसको डिटेक्ट नहीं किया गया है। क्लियर? तो अब हम आज देखेंगे किसके बारे में? एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। क्या? तो अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन 1 स्टार्ट करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप वहां से रीड आउट करें और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है आपकी स्क्रीन पर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों सच है वो? ठीक है, और इक्वेशंस आपको क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज और आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अ यूनिक सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों सच है, ये आपको बताना है, क्यों वो ट्रू है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इक्वेशन इस तरीके की दिखे तो आपको क्या करना है? आपने सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू को रखते जाना है। आप कितनी x की वैल्यू रख सकते हो? आप इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हो। आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 15 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, 11 रख सकते हो। कोई भी आप x की वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर आप रख सकते हो यहाँ पर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, कोई भी होल नंबर आप अगर रखते हैं तो आपको y की एक वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, x और y। ठीक है, तो इसीलिए इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। फॉर एग्जांपल, x पे आप 0 रखते हैं तो 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। यानी कि x आपने 0 रखा तो y आपको 5 मिल गया। ठीक है, दूसरा, x की जगह पर आपने 1 रखा तो 3 1 जा 3 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी मिल गई? 8, तो आपको 3 और 8 मिल गया, सॉरी 1 और 8 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर x की जगह पर रखा 2, तो 2 3 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 प्लस 5 आ जाएगा 11। तो इस तरीके से 2 and 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऐसे आप वैल्यू रखते जाएंगे x की और y की आपको वैल्यू मिलती जाएगी। दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशंस तो है नहीं कि एक ही आपको आंसर मिल रहा है, नहीं 2 सॉल्यूशंस नहीं, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, देखें। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, इनके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम देखते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि जब भी इस तरीके की कोई इक्वेशंस दिखें तो आप क्या करें? उनको सीधे राइट साइड ले जाकर, ठीक है, एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। मीन्स या तो यहाँ पर y के वेरिएबल्स ले लें या आप x के वेरिएबल्स ले लें, आप कैसे भी ले सकते हैं। बट अगर हम यहाँ x को रखते, y को उस साइड लेकर जाते हो तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाता, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। डिफिकल्ट मीन्स आपको थोड़ा उसमें और मेहनत करनी पड़ती। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सिंपली बिना डिवाइड के एकदम ईजी सा इक्वेशंस बना लेना है, इसी इक्वेशंस को आगे पीछे करके। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब क्या करना है आपको? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो कितने आपको बताने हैं? 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। जब आपने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू
0 इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो आपने x रखा 0 तो आपको y क्या मिल गया, 7 मिल गया। इसी तरीके से आपने x इज इक्वल टू 1 रखना है, y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। जब आपने 1 रखा x की वैल्यू तो y आपको मिल गई ठीक है। तो जब भी आपने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 5। x इज इक्वल टू 2 रखिए, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 आपको मिल गया 3। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। सेम ऐसे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1। सो दीज आर 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यानी कि जो भी आपको इक्वेशंस दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, उसके ये 4 सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू रखना है और माइनस प्लस करके आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट्स इट, आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट 2 लेते हैं। उसमें भी आपको 4 ही सॉल्यूशंस निकालने हैं। सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में आपको x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखने हैं। जब आपने यहाँ 0 रखा तो आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 9 मिल गई। सेम अगर हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, देन 9 माइनस पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, अब पाई की आप वैल्यू रख लें 3.14, माइनस करके देख लें तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 1,9 माइनस पाई। ठीक है, सेकेंड अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, 9 माइनस पाई इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, देन 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से आपका 2 रखने पर 9 माइनस 2 पाई, 3 रखने पर 9 माइनस 3 पाई। तो ठीक है, x की वैल्यू आप जो भी रखते जाएंगे आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। एंड दीज 4 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप बोलेंगे मैम आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिया है, क्या हम यही वैल्यू लें या कुछ और? तो बच्चों आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, कोई भी आप होल नंबर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, पार्ट 3 करना है। ठीक है, पार्ट 3 जो दिया हुआ है बहुत ही इजी इक्वेशन है आपकी, x इज इक्वल टू 4 पाई, कुछ नहीं कन्वर्ट करना है यहाँ पे, सिर्फ आपको y की वैल्यू रखते जाना है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0, 1, 2, 3, देन हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 इंटू 0, 4, 4 इंटू 1, 4, सॉरी 4 इंटू 0, 0, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 8, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 12। तो आपको क्या क्या मिल गया, जब आपने 0 रखा है y की वैल्यू तो आपको x भी क्या मिला, 0 मिला। जब आपने y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू 4 मिली, y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू 8 मिली, y की वैल्यू 3 रखा तो x की वैल्यू 12 मिल गई। तो इस तरीके से आपको 4 सॉल्यूशंस देखने को मिल गए गिवन इक्वेशन से x इज इक्वल टू 4y के। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आप देखें, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। ठीक है, तो आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं।
इनमें से चेक करना है कि कौन से गिवन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं हैं। इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 0,2 मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट करने पर कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या रखा 0 माइनस y की जगह पर हमने क्या रखा 2। तो आंसर क्या मिला आपको 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। ये क्या है, LHS है -4। RHS कितना गिवन है आपको 4। तो क्या LHS RHS के इक्वल है, नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको ऐसे ही लिखना है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिर्फ आपको इक्वेशंस में x और y की वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0। तो x की जगह पर हमने क्या रखा 2, y की जगह पर हमने रखा 0। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो LHS हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। RHS क्या गिवन है 4। तो यहाँ पर भी LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, x और y की वैल्यू रखी। थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है 4,0। तो x की जगह हमने क्या पुट किया 4, y की जगह हमने पुट किया 0। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। LHS आपको मिल गया 4, RHS मिल गया 4। इसका मतलब LHS is equal to RHS. So this is the solutions of the given equation x minus 2y is equal to 4. ठीक है, तो ये क्या है, solution है। ठीक है, अब पार्ट 4 देखते हैं। √2 एंड 4√2। तो x की जगह पर रखो √2 और y की जगह पर 4√2 रखो। √2 माइनस 8√2, √2 कॉमन कर लीजिए। 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7√2। तो LHS मिला -7√2, RHS है आपका 4, नॉट इक्वल टू, सो नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो आप। फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं। फिफ्थ ऑप्शन गिवन है आपको 1,1। x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो मिल गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। LHS -1, RHS 4, तो नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओनली वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और वो है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कि 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आई होप आपको क्वेश्चन थर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीन पर देखें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। मैं रीड करती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. Then what is the value of k? यही बोला गया है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x और y इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आपको सिंपली करना क्या है, पुट x is equal to 2 and y is equal to 1 in the गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड पुट करनी है। देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू के। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू के। देन के इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जनरली सिंपली आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू रख देनी है, आपको आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करा करें। और हाँ, एक पॉइंट,
जैसे एक्सरसाइज में करा रही हूँ ना, एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चों, तो आप सोल्यूशंस एग्जाम्पल से करें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 है तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन नोट करें, आप सोल्यूशन खुद करें। एग्जाम्पल 2 नोट किया क्वेश्चन, सोल्यूशन आपने खुद किया। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज इट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का रूल ही होता है मच प्रैक्टिस मच प्रैक्टिस मच प्रैक्टिस, ठीक है, यू गेट मोर रिजल्ट मोर रिजल्ट मोर रिजल्ट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज माई होप इज अवर लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।